सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 5th ऑफ क्लास 12th NCERT बायो विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, सो ये चैप्टर के लेक्चर्स मैंने पहले कंप्लीट कर दिए, तो अब हम बताएंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसके MCQs। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंडल सिलेक्टेड हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स। ठीक है, तो इसका आंसर सबको ऑब्वियसली पता ही होता है कि उसने 14 जो ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स के सिलेक्ट किए थे। ठीक है, उसके बाद होता है सेकंड क्वेश्चन विच इज़ जीनोटाइप। सो व्हाट इज़ जीनोटाइप? तो पहला ऑप्शन है जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, दूसरा है जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिड्स, तीसरा है जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ जर्म सेल्स एंड चौथा है जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, सो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, प्लास्टिड भी नहीं था, जर्म सेल्स भी नहीं थे। जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल के बारे में हम बोलते हैं जीनोटाइप होता है। सो जीनोटाइप क्या होता है? टेल्स अस अबाउट द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स। ठीक है, सो कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? एलील्स नो। ठीक है, इनहेरिटेंस तो हो ही नहीं सकता। जीन और फैक्टर में से देखो कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन उस टाइम पे क्या जीन वर्ड आया था? नहीं था। टर्म जो जीन टर्म है वो हम आज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते थे? फैक्टर्स। ठीक है, सो कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दे आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स विच वी कॉल्ड एज फैक्टर्स। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 4। सो वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंस्टिट्यूट द 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स नोटिस बाय मेंडल। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा जो था वो कंट्रास्टिंग पेयर में से नहीं था। जो उसने कैरेक्टर्स चूज़ किए थे उनमें से कौन सा इनमें से ऑप्शन नहीं था? देखो, हाइट ऑफ द प्लांट तो उसने लिया था। ठीक है, आपको बताना है कौन सा नहीं लिया था। ठीक है, शेप ऑफ द पॉट भी उसने लिया था, कलर ऑफ द पॉट भी उसने लिया था। उसने क्या नहीं लिया था? शेप ऑफ द लीव्स उसने नहीं कंसिडर किया था। ठीक है, सो फोर्थ का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, सो फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है कि अमंग द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट एज स्टडीड बाय मेंडल द नंबर ऑफ ट्रेट्स रिलेटेड टू फ्लावर। कि कितने ट्रेट्स है जो फ्लावर के साथ रिलेटेड थे, पॉड के साथ और सीड के साथ। देखो, फ्लावर के साथ आपको पता है सबके साथ 2-2 ट्रेट्स रिलेटेड थे। एक तो पहले इससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सबके साथ क्या था? एक डोमिनेंट ट्रेट था, एक रिसेसिव ट्रेट था, तो सबके साथ 2-2 ट्रेट रिलेटेड थे। ठीक है, फ्लावर के 2 ट्रेट कौन से थे आपके पास? जो फ्लावर था उसके 2 ट्रेट ये थे। फ्लावर के पास आपके 2 ट्रेड क्या थे? एक था वायलेट और वाइट। ठीक है, वायलेट एंड वाइट। ठीक है, तो ये आपके पास एक ट्रेड था। उसके बाद पॉड का उन्होंने कौन सा दिया था? पॉड का मैं बताऊंगी, इन्होंने दिया था इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है, उसके बाद सीड का इन्होंने क्या दिया था? सीड का इन्होंने दिया था दूसरा वाला राउंड और रिंकल्ड सीड। ठीक है, सो इन्होंने ये बताया कि पी प्लांट के अकॉर्डिंग इन्होंने ये वाले जो ट्रेड्स थे ये इन्होंने कंसिडर करे थे। ठीक है, फिर 6th क्वेश्चन आपका है सम ऑफ द डोमिनेंट ट्रेड्स स्टडीड बाय मेंडल। अब इन सारे ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन कौन से डोमिनेंट ट्रेड्स है। कौन से बताना है आपको? डोमिनेंट ट्रेड। देखो, सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे राउंड सीड शेप, यस इट वाज अ डोमिनेंट ट्रेड। ठीक है, क्या ग्रीन सीड कलर वाज अ डोमिनेंट ट्रेड? नो। ठीक है, येलो सीड कलर वाज अ डोमिनेंट ट्रेड। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है टर्मिनल फ्लावर पोजीशन। क्या टर्मिनल फ्लावर पोजीशन एक डोमिनेंट ट्रेड था? नहीं, इट वाज अ रिसेसिव ट्रेड। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, फ्लावर पोजीशन में आप कौन सा डोमिनेंट लेते हो? एक्सियल फ्लावर पोजीशन जो है वो आप डोमिनेंट लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है वायलेट फ्लावर कलर। क्या वायलेट फ्लावर कलर आपके पास डोमिनेंट ट्रेड था? यस इट वाज अ डोमिनेंट ट्रेड। ग्रीन पॉड कलर, यस ग्रीन पॉड कलर आल्सो वाज अ डोमिनेंट ट्रेड एंड राउंड सीड शेप इट वाज आल्सो अ डोमिनेंट ट्रेड। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। स्टिल हम फोर्थ देखेंगे। देखो, रिंकल्ड सीड शेप, क्या रिंकल था? नहीं। सीड शेप में कौन सा उन्होंने लिया था? राउंड सीड शेप जो थी वो डोमिनेंट कैरेक्टर थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिज्म विद 2 आइडेंटिकल एलील्स। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 आइडेंटिकल एलील्स होंगे उसको आप क्या बोलते हो? ठीक है, सो जैसे 2 आइडेंटिकल एलील्स मतलब जैसे किसी में कैपिटल ए है, तो इसको आप क्या बोलोगे? यू विल कॉल दिस ऑर्गेनिज्म एज होमोजाइगस। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है कि इन मेंडल एक्सपेरिमेंट कलर ऑफ सीड कोट, नेचर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ पार्ट, हाइट ऑफ स्टेम, दे ऑल आर कॉल्ड एज। ठीक है, तो ये सारे इनको ये क्या बोलता था? ठीक है, तो क्योंकि हम सब देखो जीनोटाइप इसको क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज इसमें हम जेनेटिक कॉम्पोजिशन नहीं देख रहे हैं। ठीक है, एलील्स तो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव तो फिर होगा ही नहीं। फिर बचता है हमारे पास फिनोटाइप, क्योंकि कलर ऑफ द सीड इट इज अ फिनोटिपिक कैरेक्टर, हम देख सकते हैं उसको। ठीक है, नेचर ऑफ फ्लावर, फ्लावर पोजीशन, ये सब, तो ये सब कौन से कैरेक्टर्स थे? दे वर ऑल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा है जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बनाता है। ठीक है, सो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कौन होता है आपका? जीन। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th ग्रिगोर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट फॉर। ठीक है, सो आपको सबको पता है ग्रिगोर ने कितने साल के लिए एक्सपेरिमेंट किया था? ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट फॉर ऑलमोस्ट 7 ईयर्स। ठीक है, और आपको ये डेट याद रखनी है 1856 to 1863।
3, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन, ठीक है, 1856 to 1863, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, किसकी वजह से मेंडल की सक्सेस हुई थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ही रिपीटेड ईच एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम, क्या उसने एक एक्सपेरिमेंट बहुत बार रिपीट किया था, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं था, कोई ऐसा ट्रेड नहीं था जिसकी वजह से उसकी सक्सेस हुई थी। दूसरा है ट्रेड चूजन बाय हिम हैड जीन्स फार अपार्ट सो दैट लिंकेज वाज एब्सेंट, तो दिस कैन बी अ राइट ऑप्शन, ठीक है। स्टिल हम आगे पढ़ेंगे। ही केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, नो। ही यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, नो। सो द करेक्ट आंसर विल बी ट्रेड्स, ठीक है। सो ट्रेड्स जो उसने ट्रेड्स चूज किए थे उनमें क्या था, लिंकेज जो थी ऑलमोस्ट एब्सेंट थी, इसलिए उसका जो मेंडल की जो थी वो क्या थी, सक्सेस अच्छी से हुई थी। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे देवर सक्सेसफुल बिकॉज उसके जो ट्रेड्स थे उसमें लिंकेज क्या थी, एब्सेंट थी, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज नॉट अ डोमिनेंट ट्रेड अमंग 7 P ट्रेड्स चूजन बाय मेंडल, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा डोमिनेंट ट्रेड नहीं है, ठीक है। नहीं है डोमिनेंट ट्रेड, देखो फ्लावर कलर वॉयलेट इट वाज डोमिनेंट, ठीक है। हमें बताना है कौन सा नहीं है, ठीक है। पॉड कलर येलो, क्या पॉड कलर येलो जो था वो डोमिनेंट ट्रेड था, नो, ठीक है। पॉड कलर में आपके पास कौन सा डोमिनेंट ट्रेड था, ग्रीन, ठीक है। सो ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा फिर इसमें, ठीक है। सो पॉड कलर क्या था, ग्रीन जो था वो डोमिनेंट ट्रेड था, येलो जो था वो क्या था, रिसेसिव ट्रेड था, ठीक है। सीड शेप ऑफ सीड राउंड, यस इट वाज डोमिनेंट, एंड फ्लावर एक्सिल इट वाज डोमिनेंट, ठीक है। सो कौन सा डोमिनेंट नहीं था, पॉड कलर, इट वाज ग्रीन वाज डोमिनेंट, सो हियर इट इज गिवन येलो, सो इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोलता है जेनेटिक्स डील्स विद, जेनेटिक्स किसके साथ डील करता है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज म्यूटेशंस, थर्ड इज वेरिएशंस एंड फोर्थ इज मेंडल लॉस, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स किसके साथ डील करता है, हेरिडिटी और वेरिएशंस के साथ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 था आपको बोलता है कि अ कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड, ठीक है। सो अगर हमें जीनोटाइप निकालना है हाइब्रिड का तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड व्हाट वी डू, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम देखो हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब हमें बेसिकली देखना है टेस्ट क्रॉस क्या होता है। देखो क्रॉसिंग ऑफ वन F2 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट, क्या हम मेल पेरेंट के साथ ट्रीट करते हैं, नहीं, हम किसके साथ करते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ F2 प्रोजेनी विद फीमेल पेरेंट, नो। स्टडिंग द सेक्शुअल बिहेवियर ऑफ, नो, दीज ऑल आर नोज, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ वन F1 प्रोजेनी विद रिसेसिव पेरेंट, यस दिस वन इज द ट्रू। तो अगर हमें जीनोटाइप निकालना है किसी हाइब्रिड का, हम क्या करते हैं, हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, और टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं कि जो F1 प्रोजेनी होती है उसको किसके साथ क्रॉस करवाते हैं, उसका रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, ठीक है। सो द आंसर विल बी योर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन विच इज हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर इज क्रॉस विद रिसेसिव वाइट फ्लावर, ठीक है। अब बोलते हैं इसमें इन्होंने क्या कर दिया, कि हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर को इन्होंने किसके साथ क्रॉस कर दिया, रिसेसिव वाइट फ्लावर के साथ, ठीक है। तो प्रोजनी हैज़ द रेशियो, अब प्रोजनी जो है उसका क्या रेशियो होगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको सिंपल बताती हूँ, ये हमारा जो टेस्ट क्रॉस है उसी की एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर हमने लिया, तो हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर मान लो हमने हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर में हम क्या लेंगे, हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर में हमने ले लिया आपके पास, जैसे मान लो W, कैपिटल W और स्मॉल w ले लिया, ठीक है। 2 सेकेंड प्लीज़, हाँ हमने ले लिया क्या, कैपिटल W, हेयर आई राइट, ओके। तो हमने क्या ले लिया, कैपिटल W ले लिया और स्मॉल w ले लिया, ठीक है। इसको हमें किसके साथ क्रॉस करवाना है, इसको हमें रिसेसिव वाइट फ्लावर के साथ ट्रीट करवाना है, किसके साथ, इसको हमें करवाना है स्मॉल w के साथ, ठीक है। ये आपको समझ आया। तो हम इसका अगर क्रॉस बनाएंगे, देखो अगर हम इसका ऐसे प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, मैं पूरा प्रॉपरली तो नहीं बनाऊंगी, अब थोड़ा बहुत ऐसे ही बनाऊंगी, ठीक है। देखो अगर हमने इसका प्यूनेट स्क्वायर बनाया यहाँ पे, ठीक है। सो हम क्या लेंगे यहाँ पे, कैपिटल W स्मॉल w, यहाँ हम लेंगे स्मॉल w, ठीक है। तो जब हम इसका प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे हमारे पास क्या रहा, कैपिटल W स्मॉल w, इसको इसके साथ कैपिटल W स्मॉल w, फिर आ रहा है W स्मॉल w एंड स्मॉल w, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे 50% जो है वो क्या है, 50% हमारे पास क्या आ रहे हैं, पर्पल आ रहे हैं, ठीक है, और 50% हमारे पास क्या आ रहे हैं, वाइट आ रहे हैं, ठीक है। 50% हमारे पास वाइट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 15th विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये भी ये आपकी ये क्रॉस आपकी NCERT पे भी गिवन है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। सो द आंसर विल बी 15th आंसर विल बी 50% पर्पल एंड 50% वाइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर 16th क्वेश्चन, द क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद डबल होमोजाइगस रिसेसिव इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर इट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर अ कैरेक्टर अंडर कंसिडरेशन इज नोन एज, ठीक है। तो देखो बोलते हैं कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करते हैं, जैसे मान लो कोई होमोजाइगस हमने ले लिया, ठीक है, होमोजाइगस हमने रिसेसिव लिया है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर इट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस मतलब क्या है, कि हम जीनोटाइप पता कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, जिसमें हम ये लेते हैं, क्या बोलते हैं,
अगर हम इसमें जीनोटाइप पता करने की कोशिश करते तो ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। और इसमें आपको पहले दिया है रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। तो जब आप F1 F2 प्रोजेनी को जब आप करवाते हो किसके साथ ट्रीट, सॉरी F1 प्रोजेनी को किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ ट्रीट कराते हो, तो उसको आप टेस्ट क्रॉस बोलते हो, ठीक है। तो आई होप इट दिस इज क्लियर। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, अ क्रॉस बिटवीन द हेट्रोजाइगस F1 हाइब्रिड एंड द डबल रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट इज नोन एज, ठीक है। तो इसका भी वही बार बार मतलब इन्होंने एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार रिपीट किया। देखो अगर आप हेट्रोजाइगस F1 लेते हो, आप हेट्रोजाइगस F1 ले लो या होमोजाइगस F1 ले लो, कोई भी F1 ले लो, ठीक है। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, ठीक है। अगर आप उसको रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ ट्रीट करा रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे, यू विल कॉल इट एज टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या, हेट्रोजाइगस, जैसे मान लो अगर ये आपने लिया और आपके पास ये है, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस पेरेंट, और ये आपका होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो इस क्रॉस को आप क्या बोलते हो, कॉल दिस क्रॉस एज टेस्ट क्रॉस, ओके। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 और हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है। सो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में पहला क्वेश्चन है डैश इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी रिपीट हुआ था कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कौन होता है, आपका जीन होता है, ठीक है। सो बोलते हैं व्हेन द मेंडल वर्क गॉट रीडिस्कवर, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर द डेट्स प्रॉपर्ली, ठीक है। सो मेंडल का वर्क जो था कब रीडिस्कवर हुआ था, इट वाज इन 1900 दैट मेंडल वर्क गॉट रीडिस्कवर, ठीक है। सो मेंडल का काम जो रीडिस्कवर हुआ था वो 1900 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हु डिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क, तो 3 साइंटिस्ट आए थे, डी वेरिस, कॉरेंस एंड वॉन टेशरमार्क, ठीक है। इन तीनों ने साइंटिस्ट ने क्या करा था, रीडिस्कवर करा था मेंडल के वर्क को, तो ऑप्शन विल बी 4th ऑप्शन, ठीक है। सो 20, अब इसका ये बेसिकली एक ही लाइन है, देखो ये दोनों एक ही लाइन है कि मेंडल का वर्क जो था वो रीडिस्कवर हुआ था 1900 में, और किन साइंटिस्ट ने उसको रीडिस्कवर किया था, इट वाज डी वेरिस, कॉरेंस एंड वॉन टेशरमार्क हु रीडिस्कवर्ड, हु केम एंड रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कहता है, इट सेज कि हाइब्रिड ऑफ प्योर रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर्ड पी इज क्रॉस्ड विद प्योर रेड फ्लावर्ड प्लांट। देखो इसकी लैंग्वेज समझो आप, देखो क्या है कि हाइब्रिड ऑफ प्योर रेड एंड बोलता है जो हाइब्रिड है किसका, हाइब्रिड रेड और वाइट फ्लावर का, मतलब रेड अगर मान लो रेड हमने कैपिटल आर लिया, वाइट हमने स्मॉल आर लिया, तो इसका जो हाइब्रिड है इसको हमने किसके साथ क्रॉस करवाया, इट इज़ क्रॉस विद प्योर रेड फ्लावर्ड प्लांट, ठीक है। आर और आर के साथ हमने इसको क्रॉस करवा दिया, ठीक है। तो इसके बाद बोलता है द प्रोजनी शैल बी, अगर हम इसका क्रॉस बनाएंगे तो प्रोजनी हमें क्या मिलेगी। देखो अगर मैं यहाँ पे इसका क्रॉस बनाती हूँ ऐसे, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लूँगी क्या, ऊपर लूँगी कैपिटल आर, यहाँ लूँगी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। देखो तो पहला हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल आर, दूसरा भी कैपिटल आर, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या बन रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन आप क्या देख पाओगे कि यहाँ पे ये सारे क्या है, ये भी क्या है, ये रेड है, ये भी रेड है, ठीक है, ये भी रेड है और ये भी क्या है, रेड है। तो सारी प्रोजनी हमारे पास कैसी बन के आ रही है, रेड प्रोजनी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ रेड कलर, ठीक है। सो पूरी प्रोजनी आपके पास क्या बन के आ रही है, रेड फ्लावर प्रोजनी, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि व्हेन बोथ एलील्स एक्सप्रेस देयर इफेक्ट ऑन बीइंग प्रेजेंट टुगेदर, अगर दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं तो उस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, वी कॉल दैट फिनोमिना एज को डोमिनेंस, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी पे भी गिवन है कि जब अगर दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट फिनोमिनन एज को डोमिनेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हाइड्रोजाइगस टॉल प्लांट इज सेल्फ, अगर हाइड्रोजाइगस टॉल प्लांट को हम सेल्फिंग करते हैं, जैसे हमने कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं ये टॉल प्लांट भी प्रोड्यूस करेगा, डॉफ प्लांट भी प्रोड्यूस करेगा। ये आपका किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा क्रॉस है, ये आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि क्या प्रोड्यूस होता था, टॉल प्लांट भी प्रोड्यूस होते थे, डॉफ प्लांट भी प्रोड्यूस होते थे, ठीक है। तो बोलते हैं कि मेंडल की कौन से लॉ को कन्फर्म करता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें देखो ये दो तो आपको पता होगा, नहीं होगा, इन दो में कन्फ्यूजन होगी। तो ये किसको करता है, ये करता है आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। ये एनसीईआरटी में क्लियर कट गिवन है कि जब एक जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये आपका पैरा है उसमें क्लियर कट ये चीज़ गिवन है, ठीक है। उसमें क्या लिख के है कि जब भी ब्लेंड, ये क्या बोलते हैं, जब भी टॉल और ड्वार्फ प्लांट गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं मेयोसिस की वजह से, ठीक है, तो एलील्स आपस में क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो वही ये क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा लॉ जाहिर होगा आपका, इट विल बी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। अब बोलते हैं क्रॉस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट बर्ड रिजल्ट्स इन ब्लू बर्ड, ठीक है। अब देखो ये असल में आप क्वेश्चन को देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि इसकी किसकी बात कर रहा है। ये आपके बात कर रहा है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहा है, ठीक है। जब जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, आपने रेड और वाइट फ्लावर लिया तो आपके पास पिंक बन के आ गया। वैसे यहाँ पे क्या है कि उन्होंने ब्लैक और वाइट बर्ड्स लिए, लेकिन इनको कौन सी बर्ड्स मिल रही है, ब्लू बर्ड्स मिल रही हैं, ठीक है, F1 जनरेशन में, ठीक है। और फिर बोलते हैं इन्होंने क्रॉस करा ब्लू जनरेशन को F1 जनरेशन में, तो क्या आएगा। देखो अगर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस की रेशियोज याद होंगी तो आपको पता है उसकी रेशियो क्या होती है, 1:2:1। स्टिल हम इसको क्रॉस करेंगे और आपको बताएंगे। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, अब ब्लैक बर्ड्स लिए, मान लो हमने ब्लैक बर्ड को कैपिटल B के साथ किया, वाइट बर्ड्स को स्मॉल b के साथ किया, ठीक है। अब जब इसको क्रॉस किया गया, इसके पास क्या बना, कैपिटल B स्मॉल b, ये आपके पास क्या बन के आई, ब्लू बर्ड, ठीक है। अब बोलते हैं जब हमने इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई, ठीक है, जब हमने BB की सेल्फिंग कराई, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा ऐसे, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है, कैपिटल B कैपिटल B, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b एंड B, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली क्या आ रहा है, ये क्या होंगी आपकी ब्लैक वाली होंगी, ठीक है, ये आपकी ब्लू होगी, ये भी आपकी क्या होगी, ब्लू होगी, और ये आपकी क्या होगी, दूसरा वाला क्या था, वाइट, हाँ, तो ये आपकी वाइट होगी, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक कितनी आई हैं, ब्लैक आई है आपके पास 1, ब्लू आई है 2 और वाइट आई है 1। तो यहीं पे आपके पास यही हो जाएगा, देखो 1 ब्लैक आया है, 1 वाइट आया है और 2 ब्लू आए हैं। तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख के है, बट इसका ऑप्शन विल बी 4, ओके। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर बोलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस की क्या क्या एग्जाम्पल थी, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर एंड एंटी हाइरेनियम स्पीशीज। तो आपको पता है ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विच इज ऑल ऑफ द अबव। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको ये बोलता है, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रेशियो ऑफ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर सेम। तो इनमें से किसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम होता है, ठीक है। तो को डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो आपको पता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है, 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो भी क्या होता है, 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये मैंने कभी पहले सॉल्व किया हुआ है, देखो। फिर है क्वेश्चन नंबर 27 विच इज एग्जाम्पल्स ऑफ को डोमिनेंस आर, ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस को आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। तो को डोमिनेंस में आपके पास क्या होगा, स्नैपड्रैगन क्या को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, नहीं, ये मैंने आपको ऊपर बताया। ये एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, तो इन फोरोक्लॉक प्लांट द जीन फ्लावर रेड फ्लावर इज आर is incompletely dominant over white flower which is R. Hence the plants are heterozygous for having pink flowers. तो यहाँ पे पूरी किसकी बात हो रही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है, ठीक है। कि अगर हमने रेड लिया और वाइट लिया, हमने जब उसको उसकी क्रॉस करवाया, हमारे पास पिंक फ्लावर्स आए, ठीक है। अब बोलते हैं व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ क्रॉस बिटवीन 2 पिंक फ्लावर प्लांट्स। अगर हम ये जो आगे हमारे पास जनरेशन आई है, अगर इसी को हम सेल्फिंग करा दें तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे सिंपल सा है, अगर आप यहाँ पे R और R ले लो, ठीक है, और यहाँ पे आप R और R ले लो, तो आपके पास क्या आएगा, देखो आपके पास क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। फिर कैपिटल R स्मॉल R आएगा, फिर कैपिटल R स्मॉल R आएगा, और फिर R और R आएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक R आया जिसका मतलब पिंक है, ठीक है। ये आपके पास सॉरी पिंक नहीं, ये रेड है, ठीक है। इसको आप अभी सारे मिट जाएगा, फिर भी मैं फिर से लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल R, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये रेड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, और ये आपका वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या रेशियो आ रही है, 1:2:1। सो 1 रेशियो किसकी आ रही है आपके पास, 1 आ रही है आपकी रेड की, ठीक है। पिंक की कितनी आ रही है, 2, और वाइट की कितनी आ रही है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही लिखना है, रेड पिंक वाइट, रेड पिंक और वाइट की क्या रेशियो है, 1:2:1। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29, प्यूनेट स्क्वायर इज यूज टू नो, ठीक है। सो प्यूनेट स्क्वायर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पहला ऑप्शन है आउटकम ऑफ अ क्रॉस,
प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस, टाइप ऑफ गेमीट्स, या फिर रिजल्ट ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आपके पास सीधे क्या होगा, हम पीरियड स्केल इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रोबेबिलिटी पता चल सके। ठीक है, कि क्या क्या प्रोबेबल हमारे पास हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्या बोलता है, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं किसके बीच में, अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं किसके बीच में, दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स के बीच में। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले, और फिर उसके बाद पूछा क्या है हमें, परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन। हमें बताना है कितने प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लेंगे क्या बोला है इन्होंने बोला दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स के बीच में। देखो सबसे पहले हम दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास लगा लो, हमने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स ले लिए। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि प्योर हमें कितने मिले। देखो पहला कितना हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, सो आप इसमें देख पाओगे परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस, हमें कितने होमोजाइगस इसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको कितने होमोजाइगस इसमें देखने को मिल रहे हैं, आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं, एक ये वाला होमोजाइगस मिल रहा है, एक ये वाला होमोजाइगस। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका, 4 में से 2 आपको ये मिल रहा है, मतलब आपको 50% क्या मिल रहे हैं, प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर विल बी 50%। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस विल गिव टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन सेम प्रोपोर्शंस। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा अगर हम ऐसा क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, सेम हमें मिलेगा टॉल और ड्वार्फ इक्वल प्रोपोर्शंस में मिलेंगे। ठीक है, तो टॉल और ड्वार्फ इक्वल प्रोपोर्शंस में मिलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक क्रॉस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इन सब का क्रॉस करके देखेंगे कि भाई किस में हमें सेम चीज़ मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रॉस करते हैं। देखो अगर आप इसका अगर आप मैं आपको बताऊंगी, अगर आप हम इसका क्रॉस करते हैं, मेरे को लगता है इसी से आएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो हमें क्या चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ। ठीक है, टॉल भी एक जैसे चाहिए और इक्वल ड्वार्फ भी हमें एक जैसे चाहिए। देखो तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो हमें ऊपर वाले क्या मिल गए, टॉल, नीचे वाले क्या मिल गए, ड्वार्फ, दोनों दो दो मिल गए, तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला। ठीक है, अब मैं बाकी भी करके दिखाती हूँ कि आपको फिर पता चल जाएगा क्यों नहीं बाकी हमने लिया। देखो अगर आप ये वाला लेते हो, पहला ऑप्शन लेते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, देखो पहले ऑप्शन में आपके पास क्या आ रहा है, आप सारे ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल, इसमें सारे आपके पास टॉल आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हमारा क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है, नहीं, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि हमें टॉल और ड्वार्फ इक्वल अमाउंट में चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन। आप बाकी भी करके दे सकते हो बट इसका आंसर यही होगा। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या कहता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि कितने गैमीट्स एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाएगा विच इज़ हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई। ठीक है, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है 2⁻n। ठीक है, तो आपके पास कितने लोकाई दिए हैं, 4, तो इट विल बी 2⁻4, तो 2 × 2 × 2 × 2, जब आप इसको करोगे क्या आएगा, 16, तो आंसर विल बी 16। ठीक है, सो 16 गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, बोलते हैं अगर हम हाइब्रिड और रिसेसिव पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो उस क्रॉस को आप क्या बोलोगे, दिस क्रॉस विल बी अ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, मैं बोल रही हूँ जहाँ पे भी रिसेसिव आपको दिख जाए क्रॉस, उसमें आपको टेस्ट क्रॉस देख के करना है मार्क। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 34, टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन, देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड अ रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, हाइब्रिड एंड डोमिनेंट पेरेंट नहीं, हाइब्रिड एंड हाइब्रिड नहीं। ठीक है, तो इट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, 34 का आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बोलते हैं मोनोहाइब्रिड की रेशियो क्या थी। ठीक है, सो मोनोहाइब्रिड की रेशियो सबको बाय जुबानी याद होती है, इट इज़ 3:1। ठीक है, अक्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी गिव्स अ रेशियो। बोलते हैं जब आप टेस्ट क्रॉस करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या रेशियो देखने को मिलती है। ठीक है, सो आपको रेशियो को अगर आपको ऐसे याद नहीं होगा, आप इसको निकाल के देखो। ठीक है, कि आपको क्या रेशियो आएगी। देखो यहाँ पे आप एक क्रॉस बना लो, देखो यहाँ पे है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो आपको क्या मिल रहा है, कैसा रेशियो, एक टॉल है एक स्मॉल है, सॉरी ड्वार्फ है। ठीक है, टॉल है और ड्वार्फ है, तो आपकी रेशियो क्या आ रही है, 1:1, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर 4th ऑप्शन विच इज़ 1:1 रेशियो। ठीक है,
हो गया आपको ये समझ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल एलील्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, बोलते हैं जो मल्टीपल एलील्स होती है उनमें क्या क्या कैरेक्टराइज होते हैं, अकरेंस ऑफ वन जीन इन 2 क्रोमोसोम्स। क्या ऐसा होता है कि एक जीन पे एक जीन 2 क्रोमोसोम पे एक जीन हमें दिख रहा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन फाउंड एट डिफरेंट लोकाई, नो इट इज़ मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन फाउंड एट सेम लोकस। जब एक लोकस पे आपको एक से ज़्यादा जीन देखने को मिलता है उसको आप क्या बोलते हो, मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हो, ठीक है। सो इट विल बी द थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, डिफरेंट लोकाई नहीं होता है, इट इज़ द सेम लोकाई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, एट द सेम लोकस देखने को मिलते हैं इन मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, जीन्स लोकेटेड ऑन सेम लोकस बट हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन। देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि अगर कोई जीन है जो सेम लोकस पे लोकेटेड है, ऐसा जीन जो एक जगह पे लोकेटेड है, एक ही लोकस पे लोकेटेड है, बट उसके एक्सप्रेशंस डिफरेंट है, ऐसे जीन को आप क्या बोलोगे, ऐसे जीन को आप लोग बोलते हो मल्टीपल एलील्स बोलते हो, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 आपको क्या बोलता है कि ये रिसेसिव ट्रेट इन गार्डन पी इज, बोलते हैं इनमें से गार्डन पी में कौन सा रिसेसिव ट्रेट है, क्या टॉल स्टेम रिसेसिव था, नहीं, रिंकल्ड सीड्स दे वर रिसेसिव, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सिंपली क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि राउंड सीड्स तो नहीं थे, कलर्ड सीड कोड भी नहीं था, ठीक है। फिर 40th क्वेश्चन आपको बोलता है कि मल्टीपल एलील्स दे कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ, मल्टीपल एलील्स किस चीज़ की इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन है ब्लड ग्रुप्स, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, तो ये सारे तो नहीं हो सकते, इट इज़ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म शो करते हैं आपके ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, अ गैमीट नॉर्मली कंटेन्स, एक गैमीट में नॉर्मली क्या होता है, 1 अलील ऑफ अ जीन, नो, ऑल अलील्स ऑफ अ जीन, 2 अलील्स ऑफ अ जीन, या फिर मैनी अलील्स ऑफ अ जीन, ठीक है। तो वाम बताओ इनमें से क्या होगा, 41 का आंसर आपका फर्स्ट होगा, इसमें से क्या होता है, एक अलील होता है एक जीन का, ठीक है। सो अ गैमीट नॉर्मली कंटेन्स 1 अलील ऑफ अ जीन। फिर क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है चिल्ड्रन हैविंग ए एंड बी टाइप ऑफ ब्लड, व्हाट आर द टाइप ऑफ पेरेंट्स, एक बच्चा है जिसका ए है ब्लड है और बी टाइप ऑफ ब्लड है, ठीक है। सो इसमें आप क्या बोलोगे कि ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स क्या हो सकता है, तो अगर ए भी है बी भी है तो ए बी तो होगा ही होगा, ठीक है, और ओ भी हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट आर द ब्लड टाइप्स ऑफ पेरेंट्स, इट कैन बी ए बी एंड ओ, ठीक है। ए और क्योंकि फिर ये नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। सो ए बी एंड ओ हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाता है 43 क्वेश्चन नंबर, द क्रॉस यूज टू टेस्ट वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस इज कॉल्ड एज, ये आपको मैं कब से बराबर आगे थक चुकी हूँ अब, इट इज़ नोन एज टेस्ट क्रॉस। जब भी आपको होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस देखना है तो क्या होगा, वो टेस्ट क्रॉस होगा, ठीक है, ठीक है। फिर है पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू पेरेंट्स हैविंग ए एंड ए बी ब्लड ग्रुप, बोलते हैं अगर ऐसा पेरेंट है जिसमें आपको ए और ए बी ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो ऐसे बच्चे में आपके पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो ए मिलेगा आपको, ए बी मिलेगा आपको, और आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको ए मिलेगा, ए बी मिलेगा और बी भी मिल सकता है, ठीक है। सो इसका ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन विच इज़ ए बी एंड ए बी, ठीक है। फिर अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड अ रिसेसिव पेरेंट, बोलते हैं जब हम F1 हाइब्रिड और इसका लेते हैं, ठीक है, मतलब टेस्ट क्रॉस का बेसिकली रेशियो पूछ रहा है कि क्या होता है, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन बताया 1:1 होता है, ठीक है। ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग इज ABO इंस्टेड ऑफ ABC बिकॉज O इन इट रेफर्स टू, O किसको यहाँ पे रेफर करता है, ठीक है, ABO ब्लड ग्रुपिंग क्यों होता है, ठीक है। O किसके लिए होता है, बिकॉज O के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए हम इसके क्या पास होता है, नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन पास नहीं होता है। सो 1 एंटीबॉडी अदर, ये नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ओवर डोमिनेंस ऑफ इट जीन्स ओवर एन पे, नो एंटीजन ए और बी ऑन आरबीसीज, ठीक है। तो क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता है इसलिए हम उसको क्या मार्क करते हैं, वी कॉल इट एज ओ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 आपको बोलता है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस गिव्स द रेशियो, जब मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस आप लोग करते हो तो उसमें आपके पास क्या रेशियो आता है, ठीक है। सो द रेशियो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, यू रिमेंबर दिस थिंग, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस गिव्स अस द रेशियो ऑफ 1:1, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया, ठीक है। इन प्यूनेट स्क्वायर द पॉसिबल गैमीट्स आर रिटन ऑन 2 साइड्स यूजली, तो आप यूनिट स्क्वायर में कहाँ गैमीट्स के बारे में लिखते हो, ठीक है। सो गैमीट्स के बारे में आप कहाँ लिखते हो, एक तो ऊपर वाली रो में, ठीक है, और एक लेफ्ट कॉलम में, ठीक है। सो टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम्स में आप लिखते हो, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 आपको बोलता है एन अलील इज डोमिनेंट इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन, बोलते हैं एक अलील जो है वो डोमिनेंट कब होता है, अगर वो किस में एक्सप्रेस होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 49 का आपसे ऑप्शन हो जाएगा, अगर अलील जो है डोमिनेंट होगा कहाँ पे, अगर वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस स्टेट्स में अगर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे तो आपको वो डोमिनेंट देखने को मिलेगा। होमोजाइगस को सेकंड जनरेशन, हेट्रोजाइगस ऐसा नहीं है, दोनों में होमोजाइगस भी अगर होगा और हेट्रोजाइगस भी होगा तब भी आपको अलील जो है वो डोमिनेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है आपको द मोस्ट पॉपुलरली नोन एज ब्लड ग्रुपिंग इज ABO, इट इज नेम्ड ABO एंड इट इज नॉट AB बिकॉज
ओ इन इट रेफर्स टू इट, बिकॉज दिस इज द सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर बताया, और किसके लिए रेफर करता है, नो एंटीजेंस ए एंड बी ऑन द RBCs, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, विच वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय।